हेलो बच्चों, अभ्यास प्रश्नावली 1C संख्या पद्धति क्लास 9th के लिए जो मनोहर की बुक चल रही थी 1C के ये लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं। उत्तर लिख रहा हूं बच्चों 19वें प्रश्न का। -1 तथा 1 के बीच में 2 परम संख्या लिखिएगा। चलो अब इसे दूसरे तरीके से कर लेते हैं। -1 तथा 1 के बीच एक परम संख्या, एक परम संख्या कैसे लिखें? आधा कर दें इसके और इसके योग को, -1 और 1 के योग को। इसे मैंने पिछले समझाते समय ऐसे करके भी लिखा था, a प्लस बी। a है -1, b है 1/2 -1 + 1। तो ये भी तो 1/2, ये भी तो यही है 1/2 -1 + 1, 1/2 गुणा 0, 0 की किसी से गुणा करें 0 आ गया। क्या आ गया? 0 आ गया। इसे बच्चों रब कर देते हैं। क्या आया? इसलिए अर्थात एक परम संख्या निकाले, -1 और 1 के बीच में क्या आ गया? 0 आ गया। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि 0 और 1 के बीच में निकालेंगे या -1 और 1 0 के बीच में निकालेंगे। मैं सपोज करूं 0 और 1 के बीच में निकालूं, 0 तथा 1 के बीच परम संख्या, परम संख्या कैसे निकालें? 0 और 1 को जोड़ दें, 2 से भाग कर दें। 0 और 1 1 हुआ, 1/2। इसलिए अर्थात -1 1 0, ये चिन्ह लगा लीजिए। इसके और इसके बीच में निकाला ये परम संख्या, तो इसके और इसके बीच में ही रखना, 0 और 1 के बीच में ये चिन्ह लगा दें। अतः 0 तथा 1/2 2 परम संख्याएं हैं जो -1 तथा 1 के बीच स्थित हैं। ये निकाल दिया बच्चों। अब 20वां प्रश्न देखते हैं, और जैसे मैंने पिछले मेथड से कराया था उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो ये छोटा सा इजी हो रहा था तो मैंने ऐसे करके कर दिया। 20वां प्रश्न आप ऐसे करके भी कर सकते हैं। चलो 19वां, -1 और 1 बटे 1 लिख लो, बटे 1 लिख लो। कितनी परम संख्या देनी है? 2 परम संख्या देनी है। 2 + 1 = 3। क्या लिख लो? 3 से गुणा करो यहाँ, 3 से गुणा करो यहाँ, 3 से गुणा करो यहाँ, 3 से गुणा करो यहाँ। ये बीच वाले की बीच में परम संख्या याद कीजिएगा। इन तरीके के प्रश्नों में उत्तर मैच नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास में ये आया -3/3, -3/3 माइनस हमारे पास में यहाँ आ जाएगा। चलो ऐसे लिखा दूँ, -1/3/3 और ये आया 3/3। अब 3 संख्या लेनी, 2 लेनी है, 2 ले लो, 2। ये 3 ऐसे ही उतार दो, 3 ऐसा ही उतार दो। अब हमारे पास में बच्चों संख्या रेखा ये रफ वर्क है, 0 -1 -2 -3, 1 2 3।
इन संख्याओं को -3 और 3 को संख्या रेखा पर दिखा दिया। -3 के बाद क्या आ रही है? -2, -2 लिख दो, -1 लिख दो, ये लिख दो, -2/3 और -1/3, ये और हमने 3 और ये 3 अपनी तरफ से लिखा था, ये था जो अपनी तरफ से लिखा था वो हटा दिया, इधर नहीं हटाया। अंश ऋणात्मक और हर धनात्मक हो तो भिन्न माइनस में आती है। इसके लिए क्या लिख देंगे? -2/3 -1/3 और 3 से 3 कट गया 1, अतः -2/3 तथा -1/3 दो परमेय संख्याएं हैं जो -1 तथा +1 के बीच स्थित हैं। एक प्रश्न ऊपर था बच्चों कि इनके बीच में कितनी परमेय संख्याएं जो है वो हो सकती हैं, तो उसके बीच में हमारे पास में बच्चों अनंत परमेय संख्याएं हो सकती हैं। उसका आंसर ये लिखेंगे कि अनंत परमेय संख्याएं हो सकती हैं, किन्हीं भी दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्याएं हो सकती हैं। ये कि हर प्रश्न जिसमें भी पूछा जाए कि कितनी परमेय संख्याएं हो सकती हैं, उनका उत्तर यही होगा। पिछले प्रश्न में मैंने ये आंसर देना भूल गया बच्चों मैंने। अब यहाँ पर कह रहा है यदि a तथा b दो परमेय संख्याएं तो सिद्ध करो a + b, a - b और ab परमेय संख्याएं हैं। अब एक चीज देखो, मैं आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए एक संवरक प्रगुण बता रहा हूं। संवरक प्रगुण का मतलब ये है, अब ये संवरक प्रगुण अलग अलग संक्रियाओं मतलब ऑपरेशंस, मतलब जैसे जोड़ एक संक्रिया है, घटाना एक संक्रिया है, हमारे पास में जो गुणा करना एक संक्रिया है, भाग करना एक संक्रिया है, जोड़ना एक ऑपरेशन है, घटाना एक ऑपरेशन है, गुणा करना एक ऑपरेशन है, भाग करना एक ऑपरेशन है। संवरक प्रगुण, अगर हम दो संख्याएं लें, दो संख्याएं परमेय संख्याएं, जैसे बच्चों मैंने लिख लिया 2 और 3, ये परमेय संख्याएं हैं। क्यों? 2/1 3/1 लिखा जा सकता है, ये परमेय संख्याएं हैं। p/q के रूप में लिख दिया, p/q के रूप में लिख दिया। अब इनको जोड़ा, 2 + 3 = 5, एक परमेय संख्या आई, जोड़ने पर एक परमेय संख्या प्राप्त हो रही है। तो हम ये लिखेंगे संवरक प्रगुण, योग का संवरक प्रगुण परमेय संख्याओं के लिए क्या करता है? सही है। तो देखो ये भी एक 5/1 भी तो एक परमेय संख्या आई, तो दो परमेय संख्याओं को जोड़ने पर एक परमेय संख्या प्राप्त हो, 5/1 परमेय संख्या है। तो हम ये बोलेंगे कि हमारे पास में योग का संवरक प्रगुण सत्य है। तो योग का संवरक प्रगुण सत्य है, इसलिए ऐसा लिखा जाएगा। अब घटाने 2 - 3 = -1 आया। -1 को क्या ले सकते हैं? -1/1। इसे क्या ले सकते हैं? -1/1। अब ये भी एक परमेय संख्या है, तो घटाना भी का भी संक्रिया के लिए संवरक प्रगुण सत्य है, लाई कर रहा है। घटाने के लिए भी है। अब गुणा के लिए देख ले, 2 × 3 = 6 आया, और 6 को क्या ले सकते हैं? 6/1। ये परमेय संख्या, ये परमेय संख्या की गुणा भी एक परमेय संख्या आई, तो हमारे पास में संवरक प्रगुण गुणा के लिए भी सही होगा। 2/3 एक परमेय संख्या है, तो भाग के लिए भी संवरक प्रगुण
क्या होगा, सत्य होगा। अगर हर शून्य ना हो तो हर शून्य हो जाएगा, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब परिभाषित नहीं होगा। तो हमारे पास में समरक प्रगुण से ये इस प्रश्न को हल कर लेंगे। देखो, चूंकि ए तथा बी दो परमेय संख्याएं हैं, इसलिए योग के समरक प्रगुण से, योग के समरक प्रगुण से दो परमेय संख्याओं का योग भी एक परमेय संख्या होगा, एक परमेय संख्या होगा एक परमेय संख्या। अर्थात ए प्लस बी भी एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी और ए भी परमेय संख्याएं हैं, ये दिखाना है। तो हमने दिखा दिया ए प्लस बी एक परमेय संख्या है, सिद्ध कर दिया। अब हम ए माइनस बी के लिए दिखाएं। अब हमने अभी दिखाया 2 माइनस 5 कर दें, -3 आया, -3/1 -3/1 ये भी परमेय संख्या है। तो घटाने पर भी हमारे पास में, अब हम इसके लिए लिखेंगे ए और बी दो परमेय संख्या है, ये लिखा हुआ है। अब नीचे लिखेंगे, इसलिए योग मतलब घटाने के समरक प्रगुण से दो परमेय संख्याओं को घटाने पर दो परमेय संख्याओं को एक दूसरे से घटाने पर एक परमेय संख्या प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। देखो, 2 में से -5 को हटाया, 2 और 5 परमेय संख्याएं ली, 2/1 5/1 परमेय संख्या है। 2 में से 5 को हटाया, -3 आया, ये भी एक परमेय संख्या है। अब मैं 5 में से 2 को घटा दूं, 3 आया, 3/1 लिख दूं, ये भी एक परमेय संख्या है। तो हमारे पास में अर्थात ए माइनस बी एक परमेय संख्या है, ये पूरा उतारेंगे। फिर ए माइनस बी के लिए मैंने वही वाला यूज कर लिया, आप नहीं यूज कर सकते, क्योंकि मैं तो उसको रब करके लिख दे रहा हूं। अब ये तीसरा लिखना है, ए बी। अब देखो, 2 और 5 संख्या ली, 2 और 5 का गुणा करा, 10 आया, 10/1 ले सकता हूं, ये भी तो एक परमेय संख्या मिली। ए तथा बी दो परमेय संख्या है, इसलिए
ए तथा बी तथा गुणन के समरक प्रगुण से ए तथा बी का गुणन देखो बच्चों, 2 की 5 से गुणा करी 10 मिला, ये गुणनफल है। गुणनफल 2 और 5 की गुणा कर, अब मैं ए की और बी की गुणा करूं, इस तरीके से तो कोई रूप आएगा नहीं, तो यहां पर गुणा का चिन्ह लगाते हैं, ए बी, ये गुणनफल है ए और बी का। गुणनफल ए और बी का, ये ए तथा बी का गुणन फल ए बी भी, देखो गुणनफल 10 आया और 10/1 भी हमारे पास में गुणनफल ए बी भी एक परमेय संख्या होगा। परमेय संख्या होगा अर्थात ए बी एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है, लिख दिया। अब देखिए, अब यहां पर भाग के समरक प्रगुणों से, भाग के समरक प्रगुण से समरक प्रगुण, भाग के समरक प्रगुण से जब हर शून्य ना हो तो भागफल भी एक परमेय संख्या होगा। परमेय संख्या होगा, जैसे मैंने कहा 10 और 2, 10 को भाग करी 2 से, 10/2, ये आया 5, 5 को 5/1, ये भी हमारे पास में क्या है, एक परमेय संख्या है। 10 को भाग करें 0 से, 10/0, तो हर में 0 ना हो, 0 होने पर हमारे पास में ये परिभाषित नहीं होगा। तो भाग के समरक प्रगुण से जब हर में 0 ना हो, 0 नहीं है, तब है। अर्थात A/B एक, A/B जब B बराबर नहीं है 0 के, एक परमेय संख्या होगा। देखो 10/2 के रूप में ये आया भागफल, कट सकता था, भाग हो सकती थी। अब मैं कह दूं 2 और 5, 2 को भाग करी 5 से, 2/5, ये अपने आप में ही एक परमेय संख्या है, भाग हो नहीं सकती इसलिए। तो देखिए, ये हमारे पास में प्रश्न बच्चों हो गया 20वां। अब हम करते हैं 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न क्या है हमारे पास में, देखो 21वां प्रश्न है हमारे पास में बच्चों। 21वां प्रश्न है, यदि a एक धन पूर्णांक संख्या है तथा n एक धन पूर्णांक यदि a एक धन परमेय संख्या है। धन परमेय संख्या का क्या मतलब होता है, जैसे
अगर अंश भी धनात्मक हो और हर भी धनात्मक हो तो जो संख्या मिलेगी वो धनात्मक संख्या होगी। जैसे 2/5, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो 2/5 एक धन संख्या परम संख्या हुई। मैंने कहा -2/-3 अंश, और दोनों अगर एक से चिन्ह के हों ऋण ऋण, तो हमारे पास में ये भी एक धन परम संख्या मिलेगी। अगर हम मैं कहूँ कि -2/3 अंश ऋणात्मक हो और हर धनात्मक हो तो परम संख्या मिलती है माइनस की। ये क्यों मिलती है, इसका रीजन भी मैं बच्चों मेरे चैनल मेडिजी कॉन्सेप्ट बाय मनोज सर पर फैक्ट्स प्लेलिस्ट में जाकर के फैक्ट्स में देखिएगा। वहां पर मैं अभी तो मैंने अपलोड नहीं किया, इसका रीजन भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अगर चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो आपको जब भी मैं अपलोड करूंगा आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी, देख सकते हैं वहां पर जाकर के। अभी मैंने ये लिखाया हुआ है कि हर में जीरो क्यों नहीं होता, हर में जीरो क्यों नहीं होता, ये वीडियो पड़ी हुई है, जाकर देख लीजिएगा। थोड़ी सी उसकी साउंड कम है तो क्या लगे रीड लगा करके देख लीजिएगा बच्चों। देखें, अब ये प्रश्न करते हैं तो हमारे पास में धन परम संख्या का मतलब समझ गए। ये धन परम संख्या, ये धन परम संख्या हमारे पास में, यदि एक धन परम संख्या है, उत्तर दे रहा हूं, चूंकि एक धन परम संख्या है, चूंकि ना रहा संख्या है, यहां लिखे दिया है, एक धन परम संख्या, माना a बराबर P/Q, a बराबर P/Q है। क्या दिया हुआ है, n एक धन पूर्णांक है, दिया है n एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। पूर्णांक बताए थे मैंने, ये रफ कार्य ही बता रहा हूं। 0 1 के करस्पॉन्डिंग -1, 2 -2, 3 -3, ऐसे ही ये पूर्णांक हैं हमारे पास में। धन पूर्णांक हमारे पास में क्या होते हैं, धन पूर्णांक, ये संख्याएं धन पूर्णांक होंगे, या इसे इतने को धन पूर्णांक बोलो, इसे पूर्णांक नहीं बोलते हैं। पूर्णांक तो बोलते हैं लेकिन ये धन पूर्णांक, ये ऋण पूर्णांक कहलाते हैं। ये ऋण पूर्णांक, ये धन पूर्णांक, ये ऋण पूर्णांक। पूर्णांक तो है ये धन पूर्णांक। तो हमारे पास में धन पूर्णांक एक से बड़ा है, एक धन पूर्णांक तो एक भी शामिल हुआ, एक से बड़े हैं धन पूर्णांक है, तथा n बड़ा है एक से, अर्थात n क्या हो सकता है, एक से बड़ा धन पूर्णांक क्या आया, 2 और 3 और 4 5 ऐसे हो सकते हैं, कहीं तक हो सकते हैं। बस देखो, अब हम देखें बच्चों, क्योंकि a बराबर P/Q, एक चीज देखो, a बराबर मैंने लिखा 2/3, वर्ग करूं, a की घात 2, 2/3 की घात 2/3 की घात 2, a की घात 2 बराबर 4/9 आया। तो 4/9 भी तो एक क्या है, परम संख्या है। तो 4/9 बराबर है a की घात 2 के, तो a की घात 2 भी एक परम संख्या हो गई। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर ये a की घात 2 हुआ
ये p की घात 2 बटे q की घात 2 एक परम संख्या है, दिखा दिया मैंने। पूर्णांक बटे पूर्णांक, पूर्णांक और तथा अर्थात p तथा q धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक का वर्ग और नीचे वाले धन पूर्णांक का वर्ग भी एक पूर्णांक होगा, तो पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर एक परम संख्या, परम संख्या है। अब देखें दोनों ओर इसके एक माने, समीकरण एक में दोनों, एक में एक बच्चों, एक में दोनों ओर, दोनों ओर, दोनों ओर घन करने पर, घन करने पर क्या करा, a की घात 3 p बटे q की घात 3, ये क्या हुआ a की घात 3 p की घात 3 बटे q की घात 3। एक संख्या है a की घात 3 2 बटे 3 की घात 3, a की घात 3 2 की घात 3 3 की घात 3, 2 की घात 3 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 की घात 3 3 गुणा 3 गुणा 3, 2 की घात 3 2 गुणा 2 4 4 दूनी 8 हुआ, 3 तिया 9 3 27 हुआ, 8 बटे 27। तो 8 बटे 27 भी तो एक परम संख्या है, एक परम संख्या है, परम संख्या है। इसी प्रकार से आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, a की घात n बराबर p की घात n बटे q की घात n एक परम संख्या है, परम संख्या है। ये देख लें बच्चों, दिखाई दे रहा है नीचे का पार्ट। हाँ बच्चों, तो यही सिद्ध करना था कि a की घात एक परम संख्या है, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। तो ये 21वां प्रश्न भी हो गया, ये एक्सरसाइज 1C खत्म हो गई है। और बच्चों अच्छी लगी हो ये वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। अगर बड़े भाई बहन आपके BSc BTech MSc कर रहे हैं या CBSC बोर्ड से पढ़ रहे हैं या ICSE बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो भी मेरा चैनल बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि मैंने BSc BTech MSc 11th 12th की वीडियोस भी अपलोड कर दी गई हैं और अपलोड चल रहा है वर्क। कमेंट्स द्वारा बताइएगा और आप क्या चाहते हैं मेरे से। और मेरे चैनल पर बच्चों क्या है, कंपटीशन की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें मैथ नहीं आती है, मैथ विषय नहीं रहा है, उनको भी मैंने ट्रिक्स के द्वारा कंपटीशन के क्वेश्चन सॉल्व करना बताया। प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर के शॉर्ट्स देखिएगा, शॉर्ट्स मेरा चैनल मेड इजी कॉन्सेप्ट पर जाकर के शॉर्ट्स देखिएगा और उन शॉर्ट्स में आपको सीरियल वाइज टॉपिक नीचे से देखना शुरू कीजिएगा और आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड शॉर्ट्स।